हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी आईक्यू यूजीसी नेट। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू के इस चैनल में। और मैं लेकर आपके सामने आ गया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या मस्ट डू टॉपिक सीरीज, जिसमें मैं पेपर 1 के 4 यूनिट्स टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, पीपल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन और हायर एजुकेशन सिस्टम से के मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मस्ट डू टॉपिक्स आपके सामने रखने वाला। ठीक है, ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास समय अब कम है, घड़ी जो है वो उल्टी घड़ी शुरू हो गई है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस काउंटडाउन में जो हमने पढ़ लिया है उसको किस तरीके से व्यवस्थित करना है और किस तरीके से मैनेज करके कंसंट्रेशन के साथ हमने अपनी पढ़ाई करनी है और आने वाली परीक्षा को हमें पास करना है। तो सबसे पहले आपके सामने जो यूनिट है, मैं जो ये यूनिट डिस्कशन कर रहा हूं, ये यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 1, पेपर 1 की यूनिट 1, टीचिंग एप्टीट्यूड, या जिसको हम कहते हैं हिंदी में शिक्षण अभियोग्यता। ये आपके सामने जो भी आप देख रहे हैं ये सिलेबस है। और सिलेबस चूंकि पहली चीज होती है, किसी एग्जाम को देने के पहले हमको सिलेबस से परिचित होना पड़ता है, हमको सिलेबस को समझना पड़ता है, सिलेबस की डाइवर्सिटी को समझना पड़ता है कि वो सिलेबस उस एग्जाम का एक आईना कह सकते हैं कि इसी सिलेबस से हमको वो सवाल आने वाले हैं। कभी कभी कुछ सवाल डायरेक्टली आ जाते हैं, कभी कभी कुछ सवाल इनडायरेक्टली आ जाते हैं। जैसे पहला पार्ट टीचिंग एप्टीट्यूड, जो इस टॉपिक का भी नाम है, इस यूनिट का भी नाम है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको एजुकेशन और टीचिंग के बारे में पढ़ने को मिलता है। इसमें आप एजुकेशन और टीचिंग को पढ़ते हैं, टीचिंग की मीनिंग और कॉन्सेप्ट देखते हैं, और फिर उसके बाद यहीं से ये टॉपिक स्टार्ट हो जाता है टीचिंग का। ठीक है, उनके लेवल्स कौन कौन से इसमें लेवल होते हैं और क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन आने होते हैं ना, तो हर बार टॉपिक से इतने रिफाइंड क्वेश्चन आते हैं कि आप छोड़ नहीं सकते इनको, कि इन टॉपिक्स को हम छोड़ दें। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि इन सारे टॉपिक्स के, इन सारे पॉइंट्स के अलावा हमें सबसे ज्यादा फोकस इस समय किन टॉपिक्स पे करना है। इनके जो सब टॉपिक्स हैं वो भी मैंने लिखे हुए हैं, अभी हम आगे उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसी वाले पार्ट में आपको मिलता है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक। मैं अपनी क्लास में बता चुका हूं कि ये वाला जो पोर्शन है ये आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखता है, यानी जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है हमारे लर्नर का। ठीक है, यहां पे पहले टीचर की बात करेगा। जो हमारा सिलेबस है ये पहले टीचर रिलेटेड बात कर रहा है कि टीचर को टीचिंग करनी है तो टीचिंग में कौन कौन सी बातें उसको ध्यान रखनी है। उसके बाद फिर ये स्टूडेंट की बात करता है या आपके लर्नर की बात करता है। राइट, अब लर्नर में एडोलेसेंट, एडल्ट लर्नर्स, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी समझना है हमको। इससे क्वेश्चंस आते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से क्वेश्चंस आते हैं। और इस वाले में मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल से भी क्वेश्चन आते हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन आता है। कभी कभी इनके प्रोपाउंडर को भी पूछ लेता है कि या मैच द फॉलोइंग में आ गया कि हुंट किसके हैं, हंट, मॉरिसन किसके हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैच द फॉलोइंग में आ गया। नेक्स्ट है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक। इस लर्नर में बच्चे का जो मनोविज्ञान है उसको पढ़ा जाता है, और इसमें डिफरेंट प्रकार के सपोर्ट मटेरियल को भी हम पढ़ते हैं। टीचर और लर्नर की क्या विशेषताएं हैं उनको भी पढ़ा जाता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ इन्वायरमेंट और इंस्टीट्यूशन को भी पढ़ा जाता है। इन्वायरमेंट को क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन्वायरमेंट हमारे डेवलपमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग, अब इस मेथड ऑफ टीचिंग में लर्नर सेंटर्ड मेथड होगा, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है
नई शिक्षा नीति से रिलेटेड 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई है ये इस पर बेस्ड होता है, और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन को भी इसमें सम्मिलित कर लेता है, क्योंकि हमारी जो लर्निंग है वो ब्लेंडेड हो चुकी है, हम ऑनलाइन भी यूज करते हैं और ऑफलाइन भी। क्वेश्चन आपका यहां से भी बन सकता है, MOOC से, मूक, स्वयं प्रभा, मूक्स और स्वयं से। एक बात और ध्यान रखने वाली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इनिशिएटिव है, इसी स्वयं को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वयं प्लस कर दिया है, अपडेट कर दिया है, यानी इसमें अब वोकेशनल पार्ट भी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो बहुत उम्मीद है कि हो सकता है इस बार इससे भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, मिल जाए, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंट टॉपिक है, स्वयं और स्वयं प्रभा या फिर MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड ICT बेस्ड। इवेल्युएशन, ये इवेल्युएशन पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहां पर बच्चे को इवेल्युएट करते हैं और यहां पर हम CCE को भी देखेंगे। और CCE आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में CCE का बहुत जिक्र किया गया है, और कोशिश ये की जा रही है कि हम अपने इवेल्युएशन सिस्टम को CCE के अकॉर्डिंग कर दें, यानी पूरा जो सिस्टम हमारा इवेल्युएशन का चला आ रहा है अब हम उसको CCE के पैटर्न पर लेके आ जाएं। ठीक है, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है, इवेल्युएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये भी CBCS, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और टेस्टिंग, इनोवेशन एंड इवेल्युएशन सिस्टम, ये इवेल्युएशन का पार्ट है, ये जब इवेल्युएशन आप पढ़ेंगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अब करने की चीज है कि सर ये सिलेबस आपने बता दिया, ये तो सारी चीजें आपने बता दी, लेकिन मोस्ट सबसे ज्यादा इस समय हमको फोकस किन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को करना है, तो वो टॉपिक मैंने आगे लिखे हुए हैं, जो टॉपिक आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला टॉपिक आप देख रहे हैं वो है मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही 5-6 सिर्फ आपको पढ़ने हैं, वो तो आपने पढ़ा ही पढ़ा। ये जो रिवीजन का टाइम है, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं सबसे ज्यादा, और इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना भी है। देखिए इवेल्युएशन सिस्टम आ गया, इसी इवेल्युएशन सिस्टम में CCE भी है और CBCS भी है, राइट। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, टीचिंग एड, और इसी में आपका MOOC भी आएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। नेचर ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, इस मेथड ऑफ टीचिंग में आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन भी आ जाएगा, राइट। तो चूंकि ये जो 6 टॉपिक हैं, अब आपको कुछ नया तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि नया पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं रह गया है। आपको अब पढ़ना क्या है, आपको इन 5 टॉपिक्स को फोकस करना है। करना कैसे है, हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि जो हमारा स्ट्रांग एरिया है हर यूनिट में, पर यूनिट जो स्ट्रांग एरिया है उसको हम बाद में रिवाइज करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, वीक एरियाज को रिवाइज करेंगे, जहां पे हमको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। जब हम पढ़ाई कर रहे होंगे या जब हमने प्रिपरेशन टाइम में देखा होगा, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो हमारे वीक एरियाज रहे हैं, जहां पे हमको बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ा है। तो रिवीजन के टाइम पे हमको प्रायोरिटी अपने वीक एरियाज को देनी है, क्योंकि स्ट्रांग एरियाज को आप आखिरी में भी रिवाइज कर सकते हैं। तो यूनिट आप शुरू करेंगे, ये 5-6 टॉपिक्स हैं, पहले इनको आप फोकस करके इनसे रिलेटेड जो नोट्स आपने बनाए हैं उनको पढ़ेंगे, और इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर मॉक टेस्ट लगाएंगे। अब मॉक टेस्ट कहां से लगाएं सर, मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट हमको कहां मिलेगा, तो वो आपको UGC की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इससे ज्यादा ऑथेंटिक मॉक सेट आपको कहां ही मिलेगा, तो UGC की वेबसाइट पर जाके आप मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहले हमें वीक एरियाज का क्या करना है, रिवीजन करना है। इसी से रिलेटेड हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। रिवीजन का मतलब जो आपने नोट्स बनाए होंगे, अब वो पेपर 1 में हो पेपर 2 में हो, ठीक है।
तो पहले हमको उनको रिवीजन करना है, जो हमने थ्योरी लिखी है उन थ्योरी से रिलेटेड फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें करना है। पहले वीक एरियाज को उठाएंगे, उसके बाद फिर हम स्ट्रॉन्ग एरियाज को करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर स्ट्रॉन्ग एरियाज में कम समय देना पड़ेगा, तो इससे हमारा समय भी बचेगा और जो हम मैनेज करके या डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ाई कर रहे हैं उससे भी हमारी पढ़ाई को बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, इसमें आप जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं उसको भी आप बाद में रिवाइज करिए। ये नहीं हो कि सिर्फ हम लगा के चले गए, हमने लगाते चले गए, हम क्वेश्चंस के नेचर को भी देखते चले कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से किस तरीके से आने वाले या बीते सालों में पूछा गया है, क्योंकि अप्रोच चेंज हो रहा है। और इस बार आपको पता भी है कि एग्जाम ऑनलाइन से ऑफलाइन आया है, तो एक बात आप और ध्यान रख लीजिएगा कि जब एग्जाम का ये पैटर्न चेंज हुआ है तो आपका जो लेवल रहने वाला है वो मॉडरेट रहने वाला है। ठीक है, एग्जाम का जो लेवल रहने वाला है वो मॉडरेट रहने वाला है। तो इस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई कीजिए और जितना सब कुछ आपने स्टडी नोट्स, स्टडी मटेरियल अपना बनाया है वो सब एक साथ रखिए और इन टॉपिक्स को सबसे ज्यादा फोकस कीजिए और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप अपने, अगर आपने कुछ क्वेश्चन बैंक लिया है तो उसमें ढूंढिए, या मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं तो देखिए कि इन्हीं टॉपिक से आपको वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और अगर ये टॉपिक आपने सही से लगा लिया है तो जहां तक मेरा अपना अंदाजा है ये सारे टॉपिक्स आपकी पूरी यूनिट को कवर कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये था आपका अप्रोच कि किस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए। पहले आप अपने सिलेबस को दो भागों में बांटिए, एक वीक एरिया, एक स्ट्रॉन्ग एरिया। वीक एरिया को पहले शुरू करिए, उनके स्टडी मटेरियल पढ़िए, उनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए और फिर स्ट्रॉन्ग एरियाज को लगाइए। अब दिन आपके पास जो भी बचे उनको 2-3 भागों में बांट दीजिए और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। नई चीजें पढ़ने का प्रयास इस समय में मत कीजिए। ठीक है, तो ये आपकी थी यूनिट 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड की जो स्ट्रेटेजी मैंने आपके सामने रखी। आई होप कि आपको इसमें बहुत मदद मिलेगी और जिस हिसाब से मैंने बताया है और जो सेशंस मैं करा रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, आप हमारे चैनल से भी जुड़ें और उन क्वेश्चंस को करें जिससे कि आपकी जो इंसाइट है, आपका जो टेम्परामेंट है और आपकी जो थॉट है, जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशंस।